हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो आज का टॉपिक आपका क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आपके 10th में तीन तरीके के पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा आने के चांस है। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर तो एक अलग पूरा चैप्टर ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये तीन टाइप के पॉलिनोमियल आपके सीबीएसई 10th में आएंगे। अब इन तीनों की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, जब मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा था, प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखना, तो मैंने बताया था ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस हेडिंग को पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जो हम जीरोस निकालते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। तो उस जीरोस का और जो कॉफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जीरोस और जो पॉलिनोमियल का जो कॉफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आज का टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। ठीक है। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। ठीक है। तो जब आप लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी। ऐसे होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, मान लो कोई ये इक्वेशन लिखी मैंने, ये पॉलिनोमियल लिखा 3x+5, तो ये लीनियर है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, यानी कि डिग्री 1 होती है। तो यहाँ देखो, डिग्री 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना। ये देखो 1 है ना। तो ये जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं इसको। तो लीनियर पॉल, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप हमें करना है, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, ये है कॉन्सेप्ट हमारा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस हम एक ही निकलेगा, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस निकलते हैं, तो एक ही जीरोस निकलेगा। तो रिलेशनशिप क्या होता है भाई? ये जो हमारा जीरोस कैसे निकालते हैं, मान लो इसका मैं जीरो निकालने के लिए बोलूँ, मैं जीरो निकालना सिखा चुका हूँ भाई देव आपको। तो इसको 3x+5 को जीरो के इक्वलेंट पुट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/3। ठीक है। तो जीरो इसमें ऐसे निकालते हैं। तो इसका जीरोस बेसिकली, और लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट का इतना रिलेशनशिप है, बस सिंपल सा, कि आपका जो जीरो है एक ही निकलता है, तो जो जीरो निकलेगा वो आप निकाल सकते हो -b/a फॉर्मूले से। इसको आप फॉर्मूला बोल लो चाहे रिलेशनशिप बोल लो जीरो और कोफिशिएंट का। ये देख लो, जो जीरो होगा हम उसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं -b/a से। तो -b क्या है? -b मतलब ये वाला हमारा कांस्टेंट वाला नंबर, और a मतलब ये x का कोफिशिएंट। a क्या है? ये x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो देख लो, -5/3, ये आ गया ना, ये आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इतना ही काम है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, उस पर ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और उसका रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे भर भर के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। वो लीनियर मेरे को बताना था आपको, उसमें कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि एक ही जीरो निकलता है। बस ये ध्यान रखो कि उसका जीरो आप इक्वेशन जनरल फॉर्म के हिसाब से -b/a से निकाल सकते हैं। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसे होता है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? ये a, x का कोफिशिएंट क्या है? b, और ये c कांस्टेंट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा टाइटल क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस। तो इसके जो जीरोस निकालेंगे हम, भाई इसकी डिग्री 2 है, आपको ये सब तो पता होना चाहिए। डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 2 निकलेंगे, जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं अगर यहाँ समझ में आ रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखो फिर इस पे आओ। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे। तो रिलेशनशिप ऐसे है कि वो जो दो जीरोस निकलेंगे, अब मैं रिलेशनशिप पे आ रहा हूँ जो कि हमारा टॉपिक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। b क्या है? x का कोफिशिएंट। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो दो हमारे जीरोस निकलेंगे, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? c/a। c क्या है? ये कांस्टेंट। a क्या है? ये x² का कोफिशिएंट।
तो ये है रिलेशनशिप कॉफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, कि जीरोस का अगर मैं सम करूं तो वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, जिसमें बी है एक्स का कॉफिशिएंट, ए है एक्स का कॉफिशिएंट, और अगर दोनों जीरोस को मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका वो बराबर होंगे सी बाई, जो कि सी होता है ये कांस्टेंट और ए होता है आपका कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसको मैं जरा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो एग्जांपल ऐसे है, मान लो मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, और अगर मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दिया तो अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले तो कह रहा है फाइंड जीरोस, पहले तो हम जीरोस फाइंड करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करोगे? तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले तो हमें जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि जीरोस निकालना आपको आता है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इसकी 2 है, तो यानी 2 जीरोस निकलेंगे। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरो निकाल देता हूँ। तो इसका मैं मिडिल टर्म कर रहा हूँ, तो 5x प्लस 2x प्लस 10 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ फिर भी मैं आपको। तो इसका कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ से x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x प्लस 5। ये बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं इक्वेशन x प्लस 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया, तो ये जीरो तो चल ही रहा है। अब एक बार इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x की वैल्यू एक -5 आ जाएगी, एक बार इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमारे दो जीरोस मिल गए, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2। तो जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, और ये फाइंड करने नहीं आते तो वीडियो देख लेना कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने दो वेज सिखाए, एक तो ऐसे मिडिल टर्म और एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का। तो ये हो गया आपके जीरोस। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आज की वीडियो का है, अभी आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या है रिलेशनशिप? ये है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का, कि जो अगर मैं दोनों जीरोस का सम करूं तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और अगर इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करूं तो वो सी बाई ए के बराबर होगा। तो ये करके देख लेते हैं, वेरीफाई करना मतलब ये सही हो जाना चाहिए बस, तो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं हम। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस हिसाब से हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू 1। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि ये 7, तो ए मिल गया, बी मिल गया। सी क्या है, कांस्टेंट, जो कि यहाँ 10। तो ए बी सी हमें तीनों मिल गए। अब अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशनशिप वो ये कहता था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस मतलब -5 और -2 का सम कितना होगा, -5 -2 सम करेंगे तो भी साइन माइनस ही रहेगा, तो -7। तो सम ऑफ जीरोस हमारा -7 है, जो कि बराबर होना चाहिए। बस वो रिलेशनशिप जो मैंने प्रीवियस में दिखाया ना वही डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। यही सम ऑफ जीरोस क्या, -5 प्लस -2, ये बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए, बस यही तो प्रूव करना है हमें। तो माइनस बी क्या है, ये देखो माइनस बी यानी कि -7, और ए क्या है 1, तो देख लो ये प्रूव हो गया -7 -7। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी ऐसे ही प्रूव कर लो, यहाँ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, या रिलेशनशिप क्या है, सी बाई ए, मतलब दोनों जीरोस का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ मैं -5 और -2 का, तो क्या आएगा हमारा -5 इंटू -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया हमारा 10, जो कि बराबर होना चाहिए सी बाई ए के। तो सी क्या है हमारा 10, ए क्या है हमारा 1, तो देख लो ये भी इक्वल हो गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें आपको फॉर्मूला ये याद करना है कि रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है कि अगर दोनों जीरोस का सम करूं तो माइनस बी बाई ए होता है, दोनों जीरोस का अगर प्रोडक्ट करूं तो सी बाई होता है। और ये ए बी सी क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉलिनोमियल में, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप देख सकते हो, और इसी पे क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के आपको बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करा चुके हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और भी कराते रहेंगे। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे।
चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है तो पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद वही वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभी नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपको याद ना हो। रिलेशनशिप ये होता है क्वाड्रेटिक में कि अगर सम ऑफ जीरोस करूँ, मतलब दोनों जीरोस को मैं ऐड करूँ तो वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अगर दोनों को प्रोडक्ट करूँ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर सी बाई ए के। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करेंगे तभी तो सब कर पाएंगे। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हमें हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा। तो हम ए बी सी भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से पहले। तो ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू होगी 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स है ही नहीं यहाँ पर, तो बी क्या हो गया हमारा 0, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या है, कांस्टेंट, तो सी हमारा ये रहा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है हमारा, लेकिन हमारा यहाँ प्लस है या माइनस का साइन आ गया, यानी सी की वैल्यू माइनस थी। तो हमें ए बी सी भी मिल गए। तो हम यहाँ पर हम डाल के अपना रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। पहले उसके लिए हमें जीरोस तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं फिर मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा जीरोस का फाइंड करने का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हो किसी भी पॉलिनोमियल का, भाई यहाँ पर पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। पहले दो तरीके होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, नहीं तो फॉर्मूले से कर लो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ, या फिर इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं करना क्योंकि दो ही टर्म है। तो इसको 3 को उधर भेज दूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में चल जाएंगे और 2 बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 रूट्स बनेंगे। तो एक होगा प्लस रूट 3 और एक बनेगा माइनस रूट 3। तो हमारे दो जीरोस या दो रूट, ये सब मैं बता चुका हूँ, जीरोस रूट सॉल्यूशन सब एक ही बात होती है। तो हमारे दो रूट हैं +3 और -√3। तो हमारे जीरोस मिल गए। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, कर लो वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि -3 और +√3, इन दोनों का सम यही होगा ना, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी क्या है, 0 है, तो 0 के नीचे आप चाहे ए 1 ही लिख दो, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो 0 ही हो गया। तो 0 = 0, तो ये पहला वाला हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, +√3 और -√3 का क्या प्रोडक्ट होता है, +√3 इंटू -√3 क्या बनेगा, -3। अब ये बराबर होना चाहिए सी बाई ए के। तो सी क्या है हमारा -3, सी ये देख रहे हो ना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट मैंने किया दोनों का, +3 और -√3 का, तो हमारा -3 आ गया, जो कि बराबर होना चाहिए सी बाई ए के। तो सी क्या है हमारा -3, ई क्या है हमारा 1, जो कि सेम आ गया। तो यानी कि वेरीफाई हमने कर दिया। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रिलेशनशिप का, और जीरोस निकालना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बताई आपको कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर ये रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप ये होता है। अब एक एग्जांपल या एक चीज आपको मैं क्यूबिक का भी बता देता हूँ। क्यूबिक के क्वेश्चन इतने आते नहीं है, पर आपका एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए आपको, तो वो भी देख लो। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा, उसका रिलेशनशिप का फॉर्मूला ऐसे होता है। पहले तो आप देख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो देख लो आप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, पर आपके एनसीईआरटी में है तो मेरी तो ड्यूटी है पढ़ाना आपको। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और इसका रिलेशनशिप ऐसे है, जीरोस कितने निकलेंगे इसमें, क्यूबिक है तो 3 जीरोस निकलेंगे, डिग्री 3 है, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस निकलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, तो वो मैं बता दूं कि हमारा ये कहाँ गया, ये रहा। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो जीरोस कितने निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। तो इन 2 जीरोस को रिलेशनशिप में, जो मैंने सम ऑफ जीरोस बोला ना, ये 2 जीरोस को इस नाम से बोलता है, अल्फा और बीटा। मतलब ये जो 2 जीरो निकलेंगे उनको इस नाम से बोला जाता है, बस ये नाम दे रखा है अल्फा बीटा। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप x1 x2 बोल लो, एक्चुअली में बस वो जीरोस के नाम है अल्फा बीटा। तो ये सम ऑफ जीरोस की जगह ऐसे भी लिखा होता है बुक में, अल्फा प्लस बीटा है, तो वही दो सम ना उनका जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैं बताना आपको जरूरी समझा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस हैं, तो 3 तरीके के आपके जीरोस के नाम दे रखे होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 थे तो अल्फा बीटा दे रखा था,
इसमें डिग्री 3 या 3 जीरोस निकलेंगे तो उनके नाम बोल रखे हैं अल्फा, बीटा और एक का नाम है गामा। ये वाई जैसा दिख रहा है ना, इसको गामा बोलते हैं, गामा। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप ऐसे कहता है कि तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों जीरोस को अगर मैं ऐड करूं तो वो बराबर होता है किसके, सी बाई ए के, सॉरी माइनस बी बाई ए के। तो तीनों जीरोस यानी अल्फा बीटा जो इनके नाम दिए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इनको अगर मैं ऐड करूं तो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। रिलेशनशिप है, वही जो हमारा टॉपिक भी है। और अगर ऐसे करूं अल्फा और बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करूं प्लस बीटा और गामा मतलब उनका प्रोडक्ट करूं प्लस गामा और अल्फा यानी इनका प्रोडक्ट करूं तो बराबर होगा सी बाई ए के। सी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, ए क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। ये सब पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म से पता चलेगा आपको ये, ठीक है। और तीसरा रिलेशन ये है कि तीनों जीरोस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर होता है माइनस डी बाई ए के। डी क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है, ये एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। तो ये रिलेशनशिप आपके हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो इस पे क्वेश्चन देखें क्या, चलो इस पे भी एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, या फिर आप होमवर्क लो। आपको मैंने क्वाड्रेटिक का बताया, क्यूबिक का आप खुद आप करने की कोशिश करो, मैं होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जीरोस निकालने नहीं है। क्वेश्चन में पहले ही लगता है कि 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और ये है पॉलिनोमियल। तो जीरोस हमें इसमें निकालना नहीं, हमें जीरोस दे रखा है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और ये पॉलिनोमियल भी दे रखा है, हमें रिलेशनशिप बताना है। तो हमें जनरल फॉर्म, चलो मैं कराई देता हूँ होमवर्क, क्या कराई देता हूँ तुम्हें, तुम लोग आलसी हो मुझे पता है, करोगे नहीं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक की, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है जनरल फॉर्म। तो यहाँ से हम ए बी सी डी निकाल सकते हैं भाई। ए क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट जो कि 3, यहाँ लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू मिल गई 3। बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पर क्या है -5, तो बी की वैल्यू भी मिल गई। सी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पर क्या है -11, सी की वैल्यू भी मिल गई। डी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या अकेला ये -3, तो डी की वैल्यू भी मिल गई। तो ए बी सी डी तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अच्छा जी, अब रिलेशनशिप हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया, रिलेशनशिप क्या कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर तीनों का मैं सम करूं, मतलब ये अल्फा मान लो, ये बीटा, तीनों जीरोस को अल्फा बीटा, बस नाम है अल्फा बीटा गामा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो चेक कर लो बस आप, अल्फा बीटा गामा यानी 3 -1 -3, इतना तो आप कर ही लोगे। इन तीनों को ऐड करके देखना क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है, यानी कि माइनस बी क्या है, -5/3, ए क्या है 3 है ना, तो -5/3। तो इसको जब चेक करोगे तो ये रिलेशनशिप यही है ना। दूसरा रिलेशनशिप कहता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा जब आप करोगे तो बराबर आना चाहिए सी बाई ए के। सी की वैल्यू क्या है -11, ए की वैल्यू क्या है 3, यानी ये सेकंड वाला -11/3 के बराबर आ जाएगा, तो वेरीफाई कर लेंगे। तीसरा रिलेशन क्या था कि तीनों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा गामा का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये तीसरा रिलेशन, तो बराबर होना चाहिए -d बाई के। -d यानी कि ये माइनस माइनस आपका वो हो जाएगा, यहाँ पर भी ये -5/3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन था। तो -d बाई यानी कि 3/a यानी 3/3 यानी 1 आ जाना चाहिए। तो तीनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 1 के बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर तीनों का प्रोडक्ट करूँ मैं 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 गया, -1 इंटू -1 1। तो ये लास्ट वाला तो हमने यहीं पर ही तुरंत चेक भी कर लिया। तो ये आप खुद करना, बाकी का चेक वेरीफाई मतलब बेसिकली बस चेक ही कर रहे हो आप ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये था रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपका, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिनोमियल पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये आपको वीडियो 2-3 बार देखनी है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।